नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त पामिस्ट्री अमित राज। मुझे एक दो लोगों ने ये कमेंट किया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे शनि देव के बारे में बताइए। शनि देव कहाँ होते हैं और शनि देव की स्थिति क्या होती है, शनि देव किस किस चीज़ के मालिक होते हैं और मेरे हाथ में ये चिन्ह है तो क्या होगा। एक दो लोगों ने ये बात कही तो मुझे लगा कि मुझे इस पे एक विस्तृत जानकारी देनी चाहिए। मैंने शनि देव पे एक थोड़ी सी नॉलेज मैंने दी थी बहुत पहले। शायद उन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, या अगर वीडियो देखी भी तो भी उनको शायद पूरा जानकारी नहीं मिल सका, क्योंकि मैंने सिर्फ स्थान बताया था और उनका काम क्या होता है वो हल्का फुल्का बताया था, जिसके कारण से लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाई होगी। तो जब उन्होंने कमेंट में ये लिखें कि मुझे शनि देव पे विस्तार रूप से बताइए ताकि हम अपने हाथ को देख करके पहचान सके कि क्या स्थिति है शनि देव की, मैंने सोचा कि क्यों ना एक शनि देव पे विस्तार से जानकारी दे दी जाए, ताकि बहुत से लोगों के हाथ में शनि देव किस स्थिति में हो, अगर ऐसा होगा तो ये स्थिति होगी। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना शनि देव पर एक विस्तार से जानकारी दे दी जाए, ताकि आप लोगों के हाथ में शनि देव किस स्थिति में वो अच्छी तरह से देख करके समझ सके। तो मैं टॉपिक्स अपना शनि देव पे शुरू करूं, इससे पहले एक बात और बता दूं। लोगों को मेरे से अपना हाथ यानी कि पाम दिखलाना हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैं उनका हाथ भी एनालिसिस करूँगा। इसीलिए आप लोग देखिए, क्योंकि ग्रह बहुत तरह के होते हैं, शनि देव के साथ साथ और भी ग्रहों को देखा जाता है। देख करके पूरे परिणाम देना उचित होता है। एक ग्रह को देख करके बताना ये सही नहीं होगा। हम शुरू करते हैं आज का अपना ये विषय जो है शनि देव पर। हर बार की तरह इस बार भी मैंने आपके सामने एक पाम का तस्वीर अपने डिस्प्ले पे रखा है और मैं इसी डिस्प्ले के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर हमारे हाथ में शनि देव होते कहाँ हैं और शनि देव को कैसे समझे कि हमारे हाथ में अच्छे स्थिति में हैं। अच्छे मतलब कि अशुभ फल देने वाले हैं या शुभ फल देने वाले हैं, ये हम कैसे समझे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात बता दें कि शनि देव जो होते हैं वो हमारे कर्म के मालिक होते हैं। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही वो फल भी देते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही फल शनि देव हमें देते हैं। शनि देव हमारे पद प्रतिष्ठा के मालिक होते हैं। पद प्रतिष्ठा, विरासत में मिलने वाली दौलत के मालिक होते हैं। मान सम्मान के मालिक होते हैं। इन्हें हम न्यायाधीश कहते हैं। ये हमारे नौकरी के भी मालिक होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, हम शनि देव को भी उसमें शामिल करते हैं। अगर शनि देव हमारे हाथ में अच्छे अवस्था में है, अच्छे स्थिति में है, तो हम सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शनि देव हमारे गड़बड़ है तो हर काम को बिगाड़ने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कि किसी भी काम को बनते बनते बिगड़ जाना, ये शनि देव का काम होता है। हम शनि देव को न्यायाधीश कहते हैं, जजमेंट करते हैं ये शनि देव हम लोगों के जीवन में। ये जो है शनि देव हमारे कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कर्म के अनुसार ही शनि देव हमें फल देते हैं। अब इस हाथ के जरिए ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि शनि देव हमारे हाथ में होते कहाँ हैं। पहली बात कि ये स्क्वायरिश हाथ है। हाथ को हम एनालिसिस करने से पहले हाथ को देखना पड़ता है कि कौन सा हाथ स्क्वायरिश है यानी कि चकोर है, कौन सा हाथ रेक्टेंगल है यानी कि एक तरफ से लंबा एक तरफ से चौड़ा। से लंबा होता है ज़्यादा और इधर से चौड़ा होता है, तो उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये जो हाथ है, ये जो पाम है, ये बिल्कुल स्क्वायरिश हाथ है यानी कि चकोर हाथ है। और ऐसे हाथ जो होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं, अपने मेहनत के बल पे कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं। मेहनत करने की क्षमता बहुत होती है। मेहनत के साथ साथ ऐसे इंसान जो ऐसा हाथ है अच्छे अपना कर्म भी करते हैं। तो अगर चकोर हाथ है तो ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। मेहनत के साथ साथ ऊंचे पद पे जाने की संभावना बनी होती है ऐसे हाथ।
अब हमारे इस हाथ में शनिदेव कहाँ होते हैं? तो मैं शनिदेव को, ये जो हमारे मध्यमा उंगली इसको कहते हैं, ये मध्यमा उंगली होती है। हमारी उंगलियों में सबसे बड़ी ये उंगली होती है मध्यमा उंगली, और इसी के जो नीचे होते हैं ये होते हैं पर्वत यानी कि माउंट। ये शनिदेव के माउंट होते हैं। ये उंगली हो गई और उंगली के नीचे माउंट हो गया। अब आपको हम ऐसा समझाते हैं कि उंगली जो होती है हमारी टावर का काम करती है, क्योंकि दोनों, हमारे हाथ में उंगली भी इम्पोर्टेंट है और पर्वत भी इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा उंगली लंबी होगी उतना अच्छा होगा हमारे लिए। हम मोबाइल यूज करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी आती है टावर के ज़रिए और हमारे मोबाइल में वो पकड़ती है तो हम बात कर पाते। उसी प्रकार ये उंगली टावर हो गई और ये जो हमारा माउंट हो गया ये सिस्टम हो गया, जैसे मोबाइल होता है। उसी प्रकार शरीर, हम इसको माउंट को कह सकते हैं कि हमारा जो पर्वत है वो शरीर है। ये हाथ देख सकते हैं, ये हाथ फ्लैट हाथ है, ना ज़्यादा ऊंचा है ना ज़्यादा नीचा है, फिर भी शनिदेव कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब गड़बड़ कहाँ है आप लोग भी अपने हाथ को देख करके ये समझ सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा करके आप दिखलाता हूँ। यहाँ से ये जो पोर्शन है देख सकते हैं, ये फ्लैट नज़र आ रहा है, ये एक समान है। और यहाँ से ये जो है उभार लिए हुए हैं, यानी कि इतना दूर से इतना दूर की स्थिति जो है फूला हुआ है और इतना दूर की स्थिति जो है, ये इतना दूर की स्थिति जो है ये डाउन है। ये नहीं होना चाहिए। ये अगर हो गया तो शनि देव अच्छे स्थिति में, यहाँ भी इनको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इधर का जो है ये उभार लिए हुए है। तो उभार लिए हुए है तो शनि देव यहाँ गड़बड़ हो गए, काम बिगाड़ेंगे ही बिगाड़ेंगे और किसी भी काम में अड़चन होगा, नेगेटिव थिंकिंग आएगा। मतलब कि ये अशुभ फल देने वाले, ये अगर सूजा हुआ है यानी कि फूला हुआ है यहाँ पर, तो ये अच्छी स्थिति नहीं मानेंगे। अगर फ्लैट इस प्रकार से, अगर पूरा फ्लैट हो, इस प्रकार से कहीं उभार नहीं लिए हुए हो, सब जगह एक बराबर का हो, तो ये बेस्ट माने जाते हैं। तो दोस्तों ये उभार की बात हो गई कि ये हम उभार देखते हैं, यानी कि अपने माउंट को पुष्ट देखते हैं। तो ऐसे हम अपने माउंट को पहचानते हैं। कहीं भी ना दबा हुआ हो ना उठा हुआ हो, लेवल बराबर हो, तो शनि देव अच्छे स्थिति में पाए जाते हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि हम अपने माउंट को कैसे पहचानें। माउंट को ऐसे पहचानेंगे तब हम समझ जाएंगे कि हमारे शनि देव का जो माउंट है अच्छे स्थिति में है। अब मैं आपको इसको मिटा देता हूँ और अब बताता हूँ, अगर हमारे हाथ में भाग्य रेखा यानी कि शनि रेखा, भाग्य रेखा को हम शनि रेखा कहते हैं, धन रेखा भी कहते हैं। अगर यहाँ से ये भाग्य रेखा जा रही है, अगर शनि माउंट तक, अंत तक, बिना कट छट के, बिना ब्रेक के, बिना टेढ़ा मेढ़ा के अगर सही रूप से पहुँच रही है तो ये शुभ फल है, ये अच्छा रहता है। जैसे मैंने अभी आपको लाइंस करके दिखाया है, अगर इसी प्रकार से अगर शनि पर्वत पर जा रहे हैं शनि रेखा, तो बहुत बढ़िया है। जरूरी नहीं है कि ये चंद्र पर्वत होता है, ये चंद्र पर्वत होता है, तो जरूरी नहीं है कि चंद्र पर्वत से ही शनि देव निकले। कहीं से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल के जाती है। मतलब कि शनि लाइन कहीं से भी निकले, यहाँ पर यानी कि इस माउंट पर अगर पहुँचे तो उससे कहते हैं हम शनि रेखा, रेखा भाग्य रेखा। इसको हम माता का भी स्थान कहते हैं शनिदेव को, ठीक है ना। तो ये माता का भी स्थान, अगर शनि गड़बड़ है तो माता से भी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। ये बात भी थोड़ा सा, माता की सेवा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिनके शनि गड़बड़ है। तो ये हो गया शनि रेखा, शनिदेव, ये अगर हो तो बढ़िया है। लेकिन अगर यही शनि लाइन अगर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो या फिर ऐसे कट छट हो तो ये गड़बड़ हो जाएंगी। यहाँ से हो या यहाँ से हो, बीच में ब्रेक हो, बीच में ऐसे आके ऐसे हो, टूटे फूटे हो, तो ये शनि गड़बड़ हैं। यानी कि ये
बाधाएं देगी, यानी कि जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आएगी जहां रुकना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति से, किसी भी तरह से लड़ना पड़ सकता है। रुपया से नुकसान हो सकता है, शारीरिक नुकसान हो सकता है, किसी भी तरह से ये नुकसान देंगे जिस पीरियड में ये कट होगा। यानी कि इस उम्र को हम देखेंगे कि वो कौन सी उम्र होगी जहाँ पर ब्रेक लग रहा है, जहाँ पर कट हो रहा है। तो भाग्य रेखा को जब भी कट होगा तो उस उम्र को हम देखेंगे। तो ये भाग्य रेखा, भाग्य लाइन अगर बढ़िया हो, अच्छा हो, सीधी हो, जैसे मैंने यहाँ पे येलो कलर का दिखाया है, ये इस प्रकार की है, तो हमारे लिए बेस्ट होगा। और अब हो गया तीसरा, यानी कि ये माउंट पर अगर कोई शुभ चिन्ह हो, अगर इस शनि देव के माउंट पर अगर कोई शुभ चिन्ह हो, यानी कि अगर कोई स्क्वायर हो। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने ये समझाया है कि हमारे जब हाथ में कौन कौन से शुभ चिन्ह होते हैं और कौन अशुभ चिन्ह होते हैं। वो भी मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। और नहीं तो अगर कोई आप लोग को और अगर कोई अच्छी वीडियो चाहिए उस पर विस्तृत रूप से, तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं और फिर से एक शुभ चिन्ह पर मैं वीडियो फिर से बना दूंगा अच्छी तरीक़ा से। लेकिन शुभ चिन्ह अगर स्क्वायर हो गए तो ये हमारे लिए शुभ हो जाएंगे। त्रिकोण हो गए, यानी कि त्रिभुज का आकार लिए हुए हो गए, तो वो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। या फिर अगर इस पर किसी तरह से स्वास्तिक का चिन्ह हो, मतलब कि शुभ चिन्ह अगर शनि पर्वत पर है तो वो प्लस पॉइंट हो जाते हैं। वो सोने पे सुहागा हमारे साथ बढ़िया कार्य होगा। तो इस प्रकार शुभ चिन्ह को हम पहचानते हैं, तो फिर हमारे लिए शनि अच्छे हैं। अगर ये सारे चीज़ हैं तो शनि देव हमारे लिए हमारे साथ हैं, हमारे हर काम बनने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर यही गड़बड़ है, जो मैंने बताया है कि ये चीज़ होनी चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर यही स्थिति गड़बड़ हो जाएगी और इसमें अवरोध पैदा होगा, काम बिगड़ेंगे, नौकरी में दिक्कतें आएगी, काम में दिक्कतें आएगी, बिजनेस में दिक्कतें आएगी, हर काम में दिक्कतें होगी, बना बना काम बिगड़ जाएगा, दिमाग टेंशन में रहेगा, नेगेटिव सोच रहेगी, तरह तरह के टेंशन होंगे। अगर शनि देव गड़बड़ है, अगर एक तरफ उभार लिए हुए हैं, एक तरफ पचके हुए हों, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगी। अशुभ चिन्ह हो, अशुभ चिन्ह में जैसे जाल हो गया, आइलैंड हो गया, तिल हो गया, इस तरह की अगर चीज़ें, तो ये अशुभ माना जाता है, ये अशुभ माना जाता है। इसको शास्त्र में, हस्तरेखा शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। उंगली अच्छी हो, लंबी हो, लेंथ में हो तो बेस्ट होता है। आखिरी में ये बताना चाहूँगा कि हमारे शनि देव हमारे पद प्रतिष्ठा के मालिक होते हैं, मान सम्मान के मालिक होते हैं, विरासत में मिलने वाली हमारे ज़मीन जायदाद के भी मालिक होते हैं, हमारी नौकरी के मालिक होते हैं, और ये माता का भी स्थान होते हैं। और इनका जो माउंट हो वो पुष्ट हो, इनका जो माउंट हो पुष्ट हो और भाग्य रेखा बढ़िया हो, शुभ चिन्ह हो, तो शनि देव हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए बेस्ट होंगे, हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की होगी। मुझे जहाँ तक अनुभव है, मैंने ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। उम्मीद है कि हमारी तरफ से दिया गया ये ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा हो ये शनि देव पर ये वीडियो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई भी दे सकते हैं। और जिन लोगों को अपना हाथ एनालिसिस करवाना हो, मुझसे दिखलाना हो, वो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, वो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई भी दूंगा। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ तो कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मुझे भी मेरा मेहनत का फल मिल सके, मुझे अच्छा लगे। आप लोगों को मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।